हेलो एवरीवन, आज मैं आपको समझाने वाला हूं निर्देशांक ज्यामिति के अंदर दो बिंदु के बीच की दूरी किस तरह से निकालते हैं उस पर मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, लेकिन वो फॉर्मूला किस तरह से आया है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो अपने पास में मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया। यहाँ पर एक पी पॉइंट है, उसकी दूरी x1 और y1 है अपने पास में। उसके निर्देशांक कितना है, x1 y1 उसके निर्देशांक है। एक और बिंदु मैंने ले लिया है, वो बिंदु अपने पास में कितना है, q है, और इसके निर्देशांक x2 y2 है। इसके निर्देशांक क्या है अपने पास में, x2 y2 है। ठीक है सर, अब देखो अपने पास में ये क्या होता है, अपने पास में ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, ये अपने पास में केंद्रक होते हैं। क्या होता है, केंद्रक। अगर मैं यहाँ से पॉइंट ले लूँ अपने पास में 3 और 4 और अपन से पूछूँ कि y की वैल्यू कौन सी है, तो सर y की वैल्यू क्या है अपने पास में, ये दूरी कौन सी है, ये 4 है, और ये दूरी कौन सी है अपने पास में, ये 3 अपने पास में। ये कितनी होगी, ये 4 होगी, और ये अपने पास में 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपको देखो ये अपने पास में ये केंद्रक होता है, ये 0 0 होता है, मूल बिंदु बोल सकते हैं, और यहाँ पे अपने पास में 3 और 4 है। अपन से बोल दीजिए कि ये दूरी मुझे बता दीजिए, ये दूरी बताइए, तो ये दूरी कितनी है, 4 है। ये दूरी कितनी है, 4 है। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी देखो आप 10th के अंदर इस लेवल का एक क्वेश्चन भी आता है कि एक्स अक्ष से दूरी बताइए, तो उल्टा होता है उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। एक्स अक्ष से दूरी बताएंगे तो वाई वाली दूरी आएगी, और ये दूरी कितनी है अपने पास में, ये दूरी 3 हो जाएगी। तो इसी पे बेस पे अपने पास में यहाँ देखो मैंने एक लंब डाल दूंगा, मैं एक लंब डाल दिया, मैं ये एक लंब डाल दिया। ठीक है, और यहाँ से भी मैंने एक लंब डाल दिया, इस पे दोनों के अंदर लंब डाल दिया। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो आपको बताना है कि ये जो दूरी कौन सी होगी, ये दूरी बताइए, ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी इसमें कितनी हो जाएगी, ये दूरी y1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखो इसके आधार पर तो ये y1 हो जाएगी, ये दूरी क्या हो जाएगी, y1। इसमें कितनी हो जाएगी, ये दूरी अपने पास में ये y2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी। ठीक है सर, आप बताइए कि ये दूरी कितनी होगी अपने पास में, यहाँ से ये दूरी देखो, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी अपने पास में x1 है कि नहीं है यहाँ तक। ठीक है सर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये x2 है। यहाँ के बेस पे ले रही, ये कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है, और ये कितने अपने पास में x1 दूरी है, कितनी है, x1। ठीक है सर, इसी के समांतर में यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ। मैंने एक ये लाइन खींच दी, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अपने पास में ये और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल सर। अब मुझे बता दीजिए कि यदि अपने पास में ये x1 है और ये यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो ये वाली दूरी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x2 माइनस के x1, और यही दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास में x2 माइनस के x1 हो जाएगी। बिल्कुल यही होने वाली अपने पास में, ये क्या हो जाएगी, x2 माइनस के x1 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में ये दूरी कितनी है अपने पास में, y1। ये टोटल दूरी कितनी है, y2। तो अपन ये दूरी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं r, इस पॉइंट को नाम दे देंगे r। ठीक है, यहाँ पे भी हम MO दे सकते हैं, MT दे दो, कुछ भी दे दो आपके जो मन। ठीक है, अब देखिए अपने पास में ये कितनी दूरी है, ये y2 है, ये कितनी है, y2 है, और ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो ये दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, y2 माइनस के y1, क्योंकि बड़े में से तो घटाएंगे अपन। ये कितना आ जाएगा, y2 माइनस के y1, और इसको इससे मिला देंगे तो ये क्या क्या बन रहा है अपने पास में, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल सर। और समकोण त्रिभुज बनता है तो समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपन PRQ। ठीक है, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार का स्क्वायर कर्ण का, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पता है कि नहीं पता आपको, ठीक है। तो यानी कि अपने पास में कर्ण का स्क्वायर, इसके अंदर कर्ण का जो स्क्वायर है, इसके आधार के स्क्वायर के प्लस की लंब के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। लंब के स्क्वायर का क्या होगा, बराबर होगा। तो अपने पास में देखिए आधार क्या है मेरे पास में, आधार क्या है, आधार बेस यही तो है अपने पास में, क्या है, x2 माइनस के x1 का स्क्वायर, प्लस अपने लंब क्या है, लंब क्या है अपने पास में, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कर्ण का स्क्वायर है, ये कर्ण है, ये कर्ण की जगह तुम क्या लिख सकते हो, कर्ण की जगह PQ लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच की तो दूरी निकालनी है आपको। तो अपने पास में PQ लिख देंगे, और PQ का स्क्वायर, तो PQ, और देखो जब भी अपने पास में इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाता है। क्या आ जाता है, रूट आ जाएगा। तो इधर यहाँ पे क्या लग जाएगा अपने पास में, रूट लग जाएगा, और x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के
y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। अब देखो आपके पास में अगर आप बोलोगे सर इसके केंद्र से निकाला तब क्या होंगे, तो अपने पास में देखिए अगर केंद्र से इस पॉइंट की और इस पॉइंट की केंद्र से दूरी निकालेंगे तब क्या करेंगे, तो देखो x और y की वैल्यू एक 0 0 है। अगर एक 0 0 है तो अपन एक इसमें 0 0 मान रख देंगे, जो आएगा वही अपने पास में आंसर हो जाएगा। तो ये अपने पास में दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, ये कैसे आया मैंने आपको समझा दिया है। देखते हैं भाई, देखो अपने पास में एक क्वेश्चन भी इस पे बेस अपन कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको रोज मतलब इसी एक थ्योरम ऐसे बताऊंगा आपको रोज के रोज। ठीक है, एक थ्योरम पर जरूर ऐसे करेंगे। तो अपने पास में देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू अंडर रूट के अंदर अपने पास में x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस की y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे अपने पास में दो बिंदु ले लिए मैंने, जैसे मेरे पास में अपन भाई इसका तरीका तो अपन ने फॉर्मूला तो निकाल लिया, लेकिन इसको यूज़ में किस तरह से लेंगे उसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको यूज़ में किस तरह से लेंगे वो देख लेते हैं अभी। जैसे अपने पास में मेरे पास में सवाल है, सवाल क्या है अपने पास में, पहला सवाल ये है कि एक बिंदु दे रखा है ए, वो दे रखा है अपन को कितना दे रखा है 2 और 3 दे रखा है, और एक बिंदु दे रखा है बी और उसके जो निर्देशांक दे रखे हैं 4 और 1 दे रखे हैं। अपन से पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली है। ए बी अपने पास में, यानी कि ए बी कोई है अपने पास में, ए और बी, ए बी के निर्देशांक दे रखे हैं अपने पास में 2 और 3 है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 4 और 1 है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, मैंने कि ए बी निकालनी है, आपको ए बी फाइंड करनी है। इसका यूज किस तरह करेंगे, इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अपने पास आपको पता है कि ए बी निकालनी है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी अंडर रूट के अंदर आप किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। ठीक है, किसी को भी मान लें। जैसे अपने पास मेरे पास फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है इसको मान लेते हैं। x2 क्या है अपने पास में, x2 4 है, x1 फिर x1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस अपने पास में y2 कितना है, y2 अपने पास में 1 है, ये माइनस अपने पास में ये कि y1 कितना 3 है, तो ये अपने पास में इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, और ये अपने पास में क्या आ जाएगा ए बी बराबर अपने पास में क्या आएगा, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, देखो 4 माइनस के 2 करेंगे तो कितना बचेगा 2, कितना बच जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस के 3 है तो कितना बचेगा माइनस के 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा अपने पास में। अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या बच जाएगा, देखो ए बी अपने पास में क्या है, ए बी है, यहाँ देखो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, कितना आएगा ये रूट के अंदर है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा प्लस है, और ये माइनस के 2 है, माइनस को 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी क्या आता है प्लस का 4। देखिए भाई स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर का मतलब होगा माइनस गुणा 2 माइनस, तो इससे करेंगे तो माइनस का 4 ही तो प्लस का 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस का 4 आएगा, तो इसका भी कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो ए बी बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा 8 आएगा, कितना आ जाएगा 8। और 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 8 को आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा 4 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो अपने पास में 2 का तो वर्गमूल निकल सकता है ना, 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा अपने पास में, वो हो जाएगा अपने पास में 2 अपने पास में, यानी कि 4 का जो वर्गमूल है सॉरी कितना 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर कितना जाएगा अपने पास में, रूट के अंदर 2 रह जाएगा अपने पास में, कितना होगा 2 अपने पास में। ए बी के इन दोनों के बीच की जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आएगी 2√2, कितनी आएगी 2√2। इस तरह से अपन को ये फॉर्मूले यूज लेना है। ठीक है, इसमें और भी कंडीशन हो सकती है कि यदि अपने में केंद्र से दूरी निकालना है तब क्या करेंगे, तो केंद्र से जब भी दूरी निकालते हैं तब उसका फॉर्मूला क्या होता है वो चीज़ भी आप समझते हैं। जैसे मैं अपने पास में ये आ गया समझ में आपको। ठीक है, अब देखो अपने पास में यदि अपन से बोल दिया जाए या नॉर्मली ऑप्शन में भी आ सकता है कि अपने पास में मेरे पास में ये समतल है। ठीक है, मेरे पास में ये समतल है और इस समतल पर अपने पास में यहाँ कोई बिंदु P है और यहाँ से इसके केंद्र से दूरी बताइए, केंद्र के 0 0 तय हैं और इसके ये मान लो x और y है, आपको O और P अपन को OP बताना है। OP बता दीजिए आपके पास में, OP बताओ अपने पास में क्या होगा, बताइए OP, फॉर्मूला लगा देंगे ना, फॉर्मूला अपने निकाला हुआ है तो OP लगा दीजिए अपने पास में। तो अंडर रूट के अंदर यहाँ पे देखें आप किसी को भी मान सकते हैं, मैं इसको मान रहा हूँ, तो x2 कितना हो जाएगा x माइनस की y ये अपने पास में देखो ये x2 है, ये क्या हो जाएगा x1 कितना हो जाएगा 0
का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y है माइनस, और ये y1 कितना है 0 है, 0 का होल स्क्वायर। OP अपने पास में बराबर अपने पास में कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, देखो 0 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा वही बच जाएगा, तो x की वैल्यू x कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में x स्क्वायर, और ये y है तो y का स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है, OP बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कब, जब केंद्र से, यानी कि अपने पास में केंद्र पर निकालेंगे, अपने पास में जब केंद्र पर इसकी दूरी निकालते हैं तब इसके क्या करते हैं, केंद्र पर निकालते हैं अपने पास में, केंद्र से अगर किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी होगी तो वो इससे निकाल लेंगे, यानी कि किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी, किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी वो किस तरह से निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये अपने पास में OP बराबर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कि किसी भी बिंदु की केंद्र से दूरी निकाल लेंगे, कोई भी बिंदु हो उसकी केंद्र से दूरी, यानी कि अपने पास में ये है, यहाँ से कोई बिंदु यहाँ पे है, कोई भी 3 और 4 हो सकता है अपने पास में, इसके निर्देशांक तो हमेशा ही 0 0 रहेंगे, केंद्र के निर्देशांक क्या होता है हमेशा ही 0 0 होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने पास में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।